अच्छा बताइए, इसलिए नाश्ता बताइए महाराज। एक समय का बतलाता हूँ, 2 टाइम रोजा देना, सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे। 4 बजे नीचे पहुँचा देंगे। देखो हाँ बताइए आप। 100 मन सत्तू, 100 मन सत्तू महाराज इतना आप खा जाएंगे। नाश्ता है ये, नाश्ता नाश्ता और क्या, बाप रे बाप कितना खाते हैं। और बताइए, 100 मन सत्तू, 9 मन नमक, 9 मन नमक। और 10वां नंबर का जो सिंहासन है आपके लिए खाली है। बड़े चालाक हो, क्यों? कुर्सी खो जाने की वजह से नंबर डाल दिए? नहीं, जिससे करते हैं हम जानते हैं, बहुत चालाक हो ना। जान सो अवसर सीतम। और उसी समय महाराज राज ने अपनी पुत्री जानकी को बुलाए, चतुर सखी सुंदर सुचल सागर चली निभाए। जानकी धनुष का पूजन कर रही है और धनुष का पूजन करते समय मन ही मन आरती करते समय धनुष से क्या मांग रही है। हमारी माताएं बहनें आप लोग भी जानकी जी का सहयोग करें और हाथों में ताली बजाते हुए बड़े प्यार से गाएंगे। सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को, सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को, सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को, सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को। प्रणाम तुम्हें बार बार कीजिए, अतीत झुका मस्तक हमारा है। सीता के भाल बिंद चमकन को तीर बंद, फिर तो हमारा लेकिन आसरा तुम्हारा है। राखी पथ आज तक वीरों की पतित नाथ, एक बार कैदों के विधे तू हमारा है। शिव संस्कर की पूजन मेरे जो भी सेवा पूजा की आपकी आज तक के लिए की, आपकी जय हो। इस प्रकार से महाराज विजय राज ने भी शंकर भगवान से प्रार्थना की, धनुष से प्रार्थना की और जानकी जी महलों में ये क्या हो रहा? स्वयंवर सीता का मिथिलापत की राजधानी में आने का साहस किया और सिकंदर जैसे हमने भी गए। यदि मैं वहां नहीं पहुंचा तो भारी अनर्थ हो जाएगा। मुझसे मतवाला बोरावा अपनी मनमानी कर जाएगा। सावधान हो लंकापत, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते हुए माता का अपमान नहीं होने दूंगा। चलना चाहिए मिथिलापुरी के हो। अभी रावण बाणासुर कहाए, रावण बाणासुर कहाए। महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। बंदी जन लाकर कहो नम पद से संदेह सभापत में आ गया। धीर धीर क्यों नहीं? महाराज विजय राज महाराज की जय हो। पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हुआ है। महाराज की जय हो। महाराज पाताल निवासी हरिपुत्र बाणासुर का आगमन हुआ है। पाताल निवासी बाणासुर हमारे गुरु भाई आए हैं। बहुत सुंदर। चल चलते और विजय राज ने जैसे ही सुना और विजय राज जी
ना सोचे कि पाताल निवासी बाणासुर या धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर आया है। नहीं, क्योंकि आप मेरी गुरुभाई हैं। जैसे कि सीता आपकी पुत्री, ऐसे ही मेरी पुत्री। आप मेरे लिए कोई सेवा का मौका दें, मैं अवश्य सेवा करूंगा। बहुत सुंदर। जब आप ऐसे स्वयंवर में आ चुके हैं तो हम आपके लिए यहाँ का सभापति चुनते हैं। स्वीकार। कोई राजा आए वैसा ही उचित आसन देना है। कोई राजा अगर चोर करता है उसे दंड भी दे सकते हैं। स्वीकार है मुझे आपकी ये सेवा। आइए सभापति जी, गर्मी लग रही है, पंखा लगाओ। और एकदम लंकाधिपति रावण का आना होता है जनकपुर। रावण वाणा सुनते आए, अब रावण वाणा सुनता आए। लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। शिवा। महाराज, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो सेवक। महाराज, सेवक क्या करके कहो, निवकुल से संदेश सभा मत में आ गया। वीर धीर कौन है? विशेषवा पुत्र रावण सभा के मध्य में आ गया है। आने की सूचना करो। ठीक है, महाराज की जय हो। महाराज, लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है। लंकापति रावण और स्वयंवर में आत्मा है। आ गयो ये दुष्ट सभा मध्य दरम्यान। अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। ये लंकापति रावण स्वयंवर में आत्मा है। न जाने आकर के क्या वो तो बात करेगा। लेकिन चलना चाहिए, वो भी गुरु भाई है, उसका भी स्वागत करना चाहिए। गुरु भाई, आपका स्वागत है। बधेराज, हमें तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, लेकिन बधेराज सावधान हो जाओ। क्या हो गया? कान खोल करके सुनो। तुमने हमको जिस समय परास्त किया था सावधान में, लेकिन आज वो सारा समय हमको याद है। हम तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारी सारी शर्तें पूर्ण करने के लिए यहाँ सभा के मध्य में आए हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं, यहाँ जितने भी राजेंद्र आए हैं सबके लिए निमंत्रण दिया या ये तुम्हारी घोषणा सुन करके आए? लंकापति गुरु भाई, जब आपने मुझसे पूछा है कि यहाँ पर जितने भी राजेंद्र आए हैं वो पत्र द्वारा आए हैं या स्वयंवर की घोषणा सुन करके यहाँ पधारे, जो कि ऋषि ब्राह्मण कुल के जो राजा है उनके लिए मैंने पत्र डलवाया है। पत्र के द्वारा आए हैं और जितने भी और राजागण हैं वो सभी स्वयंवर की घोषणा सुन करके ये स्वयंवर में पधारे। अन्य जितने भी राजेंद्र आए हैं सभी घोषणा सुन करके आए हैं श्री लंकापति। लेकिन जो ब्राह्मण वंश के राजा आए हैं उन सबके लिए निमंत्रण दिया। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हम ब्राह्मण कुल के राजा नहीं, हमारे लिए वह है निमंत्रण पत्र जो नहीं पहुंचा। लंकापति, इसका जवाब हमारा सेवक आपके लिए देगा। सेवक? हाँ महाराज। महाराज, मैं यहाँ से पत्रिका लेकर के गया था, लेकिन मार्ग में समुद्र पड़ता है। मैं इतना समर्थ नहीं हूँ और ना मुझमें इतनी शक्ति है
कि समुद्र पार करके लंका में जाकर के मैं पत्रिका में आपको सौंप सकूं। महाराज, मैंने सुना है कि 33 करोड़ देवता आपके बंदी गृह में रहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्यों नहीं ये समुद्र भी आपकी आज्ञा का पालन करता होगा। तो वह पत्रिका मैंने समुद्र को सौंप दी थी महाराज। अब आपके पास पहुंची है कि नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं है। अरे वाह वाह, ये मंत्री चतुर है, चतुराई से निकल गया विधेयक। क्या मैं तेरे सूत को पूर्ण भयो दिए जान तो किम करो भगवान, ये फल चढ़ाए जो तोड़ हो, तो ये आयुष्मान मम स्वामी रोट हो जाए श्री शंकर भगवान। मम भुजबल जग में विदित श्वेत भूमि संसार कैद कियो कैलाश को कहा धनुष की बात। मिथिलेश बात है आपकी, बात ऐसी मिथिलेश की, मिथिलेश का मन में घबराओ। दशकंठ ने इस धनुष को तोड़ दिया, हर्ष का डंका बजवाओ। मुझे जाना है, बंद करा दो थोड़े पर, किसी राजा की जरूरत नहीं, मुझे जाना है। ना देरी करो, जयमाल करे, तुरंत डलवाओ। हरे कृष्ण स्वयं पूर्ण हुआ, लप जाओ अपने घर चले जाओ। जहां लंकेश का आगमन किसी राजा का काम नहीं, चले जाओ। ये क्या, जब मैं सभा में आया था तो बड़ी ही शांति थी। राजा ने ये माते कहां से आए हैं, किसी राजा को भटकाते हैं। चलना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। ओहो लंकेश, आओ मारे साहब, अरे वाह, लंकेश जय शंकर की जय शंकर की। बहुत समय के पश्चात हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ है। क्यों नहीं, या तो एक समय वह सुंदर समय था जिस समय हम चारों मित्र, चारों गुरु भाई भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे। जिस समय ये अजगर हमको दिया था भगवान शिव ने, या तो उस समय हमारा तुम्हारा मिलन, या आज ही हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। सुनाओ, पिता के शहर, राज्य शहर, राज परिवार के शहर, राजकोष के शहर, कुशल से तो होना। क्यों नहीं लंकेश, जो आप पूछ रहे हैं वो सब सत्य है। स्वयं नारायण भगवान की पूर्ण कृपाएं सभी कुशल मंगल है, परंतु आप सुनाइए लंका में कुशल मंगल तो होना। लंका में सभी कुशल मंगल है ना, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। गणेश, तुम जानते हो, काल की पार्टी से पता हो, जिस लंका में वह शनि उल्टा लटका हो, उसके लिए अमंगल कभी नहीं हो सकता। सदा मंगल ही मंगल है, और मंगल धर्मों को छूना पड़ता है। हमारे यहाँ अमंगल नहीं है। लंकेश, आपको यहाँ देखकर दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में। आप ये बताओगे आप यहाँ कैसे आए हो, किस प्रकार आगमन हुआ है, क्या वार्ता लेके आए हो। वारे वाले तुम बड़े भोले हो, नादानों जैसी बातें कर रहे हो। तुम यह नहीं जानते, इस सभा में जितने भी राजा आए हैं, अपना कोई ना कोई देह लेकर के तभी तो यहाँ समाज में बैठे हुए हैं। लेकिन आप किस धारणा को लेकर के आए हैं, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। सुनाइए। सबको खंडले राजपुत्री के फूक दो तीन कर लंका जिसे
लंकेश, जग को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। समाए राजपूतों की न ज्यादा जोर से गिराओ। ये महादेव का महाधनुष भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तो धनुष कर बेहार दिया तुम्हारी धनुष टूटे या न टूटे, धनुष टूटे या न टूटे, सिया का देश कहूंगा, कौन रोकेगा? मैं जबरदस्त ले जाऊंगा। ऐसी जानकी के विषय में बात अगर ऐसी तू ध्यान में नहीं लाएगा, जानकी ना तेरी होगी, जानकी की खैर कर, जानकी का तेज इस जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, स्वप्न मत देख, लंका नहीं मिथलाए ये पक गया, अब ना पकने पाएगा। जब तक ना देख सकता जानकी की ओर तू, जब तक ना शंभू साहब को चढ़ाएगा। इसको तोड़ने के लिए मुझसे कह रहा है, इसको तोड़ना ना मेरे लिए बड़ी बात। अरे सुनो, कान खोल करके सुनो, इसको तोड़ना ना मेरे लिए बड़ी बात। क्रोध की लोकसभा में इसकी शक्ति चली जाएगी। जो तेज ये जान कैलाश उठाया कई बार, आज वही शक्ति लज्जित बनाएगी। जो तेज ये जान मैं जान की क्यों खैर करूं? अरे जान चली जाए लेकिन लंका जान की तो जाएगी। और रात कहे तो आवे, अरे तो ही कहूँ जो तो दिया भावे, कहा करी हम यूं ही मरेंगे। लंकेश, जवाब और हम दूर करेंगे। नादान, नादान शांत हो जा, जानता नहीं ना यही विश्व हूँ। मत भंजन की भक्ति हुई ज्वाला हो, शांतमय मैयाग्र क्रोधमय ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ का पीयूष का प्याला हूँ। रूप विश्व का विधाता सुखदाता, किसे सर्वापुत्र मैं रावण भटवाला हूँ। मुझे नहीं जानता है। जाने कौन? यदि तू इतना ही बलवान है तो अपने पिता को यहाँ क्यों नहीं लाता है? तेरा पिता पाताल में बड़ा सुख पाता है, तू इतना बलवान तो क्यों नहीं इस यश को कमाता है? लंकेश, इसका एक कारण है। वो क्या कारण है? राहु पिता को किस तरह वो यहाँ आ सकते नहीं, दान की हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। अरे वाह, इस पृथ्वी को दान में तेरे पिता ने दिया है। कौन लियो दान, कौन दियो दान? बात है बेपुराण। गणेश, जरा तुम भी तो करो बखान, अपने मुख से थोड़ा गाथा गा करके सुनाओ। मैं बताता हूँ, मेरे पिता बलदेव ने दिया जमीन का दान, बलमत्सी का माजरा तुम सुनो लगाकर। लड़का कुछ सिर से संगासुर से दत्तों ने जिसको मारा है, निर्मय नराकारीश्वर वेदों ने जिसको गाया है, वही सभी के द्वारे पर भिक्षुक बनकर आया है। दे दिया दान इस पृथ्वी का, इसलिए यहाँ आ सकते नहीं, दान की हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। अरे गोविंदार दानव बीच में कूद पड़ा, रस रंग में भंग मचाने लगा। सोचा विचारा नहीं दिल में, होश में आके बता मुझको, नहीं तो दूंगा ठार ठिकाने लगा। दस शीश का नाम सुनाते नहीं, वृथा बकवास बढ़ाने लगा। तूने कभी अपने कानों से 10 शीश का नाम सुना या नहीं? सुना है, और एक 25 नहीं सुने मैंने बहुत 25 सुने। मैं आपको बताता हूँ, आप कौन सी 25 हो आप मुझे बताना। एक 25 पाताल गया सीतन को, वहाँ मेरे पिता ने पकड़ के बनाया है। एक 25 फैसला बाबू ने बांध लियो, साया की पुलिस ऋषि ने छुड़ाया है। एक 25 कहे सभी ये लोग, कहे सभी लोग बाली काक में दबाए है। एक 25 सुने साथे अपनी शंका मोए, कौन 25 आज रंगभूम आयो है।
कितने दसीसों का नाम सुना? तूने तो बहुत नाम ले डाले। अरे बहुत तफरीक सुने हैं मैंने। बहुत कहानी याद कर रखी है बड़ा सर, लेकिन मैं कौन सा दसीस हूँ? सुनो, कान खोल करके सुनो। सुनाओ। जाने अभिमान स्वराज को नवाए दी, मैं वो दसीस हूँ। जाने अभिमान स्वराज को नवाए दी, जाने भुजान पर कैलाश को उठायो है, जाने हिमलंक सो कुबेर को भगाए देने प्रचार कार जीत लायो है, चंद्र सूर्य कैदकीन देवतान बंदी कीन, कौन दसीस आज रंगभूम आयो है। मैं वो दसीस हूँ जिसके चलने से ये पृथ्वी कांपती रहती है। मैं वो दसीस हूँ देवता मेरा नाम सुनते ही खंडराओं में छुप जाते हैं, चंद्रसूर मेरे यहाँ पहरा लगाते हैं। मैं वो दसीस हूँ। लंकेश क्यों नहीं? मानिया मत ज्यादा बताओ। वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। सब लोग सभा में प्रसन्न हुए तो अपनी कीर्ति आप बचानी,